हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी यानी कि इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, सीखने होंगे। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे या फिर राइटिंग करेंगे तो आपको आने चाहिए वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो एकदम से फ्लॉलेस इंग्लिश बोल पाएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ARRIVE। अब ARRIVE है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन 3-4 ध्वनियाँ होती है। मैंने आपके लिए वीडियो पहले भी बनाए हैं। जैसे ए की अ ध्वनि होती है, आ होती है, ए होती है, औ होती है। तो इस तरीके से कई ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक ही ध्वनि हो रही है ए, तो ए को हम पढ़ेंगे ए, और डबल आर का हो जाएगा रा, और IVE को पढ़ेंगे एव। तो इसको क्या पढ़ लेंगे, अराइव। अराइव का मतलब होता है आना। ऐसे ही AND है तो AND को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे एंड। और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और होती है। नेक्स्ट है ASH। तो ASA को हम पढ़ेंगे ए, और SH को पढ़ लेंगे श। तो इसको पढ़ेंगे एस। एस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, राख होती है। तो राख आप समझते होंगे, जब किसी भी चीज़ को जला दिया जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ जल के जो चीज़ बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। अब है ANKLE। तो AN को पढ़ेंगे हम एंग, और KLE का हो जाएगा कल। तो इसको पढ़ लेंगे एंकल। एंकल की हिंदी मीनिंग होती है कोहनी। इसके बाद है ACCURATE। तो ACCU को आपने पढ़ लिया एक्यू, और RATE को क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट की हिंदी मीनिंग होती है सटीक, यानी कि बिल्कुल सही आंसर बताया जाता है। तो एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट आंसर मतलब बिल्कुल ही सही जानकारी। इसके बाद है ANY। तो ANY को हम पढ़ते हैं एनी, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोई। नेक्स्ट है ACTION। अब देखिए AC को हम क्या पढ़ेंगे, AC को हम पढ़ लेंगे एक, और TION होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन करके। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्शन। और एक्शन की हिंदी मीनिंग होती है गतिविधि, मतलब कोई भी कार्य करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा है वर्ड, तो इसको हम क्या करेंगे, तो थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे इजीली। तो इसको पढ़ेंगे पहले हम ANNI, फिर पढ़ेंगे VER को, और उसके बाद पढ़ लेंगे SARY। तो आपको कहीं भी बड़ा सा वर्ड दिखे और आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो उसे रीड करने में, तो आप क्या करें, उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा करें, तो वो इजीली आप पढ़ लेंगे। तो ANNI को हम क्या पढ़ेंगे, एनी पढ़ेंगे, और VER का हो जाएगा वर, और SARY को क्या पढ़ लेंगे, सरी। तो इसको पढ़ेंगे एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी की हिंदी मीनिंग होती है वर्षगांठ। इसके बाद है BLIND। तो BLIND को पढ़ते हैं, BL होता है, ये क्या होता है, ये होता है कंबाइंड लेटर। तो BL को हम क्या पढ़ते हैं, ब्ल करके पढ़ते हैं, ठीक है। और IND का हो जाएगा आइंड। IND का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आइंड होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्लाइंड, और ब्लाइंड की हिंदी मीनिंग होती है अंधा।
अब है वर्ड BEYOND। BE को हमने पढ़ लिया बी, और YOND को पढ़ेंगे योंड, तो ये हो जाएगा बियॉन्ड। और बियॉन्ड की हिंदी मीनिंग होती है से परे या फिर के परे। इसके बाद है BITCH। तो BI को हम पढ़ेंगे बे और TCH को पढ़ेंगे च, तो इसको क्या पढ़ेंगे विच। और विच मीन्स होती है कुतिया। डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, विच होता है, ठीक है। इसके बाद है BLANK। तो BLANK को हम पढ़ते हैं ब्लैंक, और ब्लैंक की हिंदी मीनिंग क्या होती है खाली। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BE। तो BE को हमने पढ़ लिया बाय, और बाय मीन्स क्या होता है अलविदा। जब भी हम किसी से डिपार्चर होते हैं यानी कि उससे हम दूर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं बाय बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको अलविदा। इसके बाद है फ्रेंड्स BLESS। तो BLESS को हम पढ़ लेंगे ब्लेस, और ब्लेस की हिंदी मीनिंग होती है आशीर्वाद या फिर वरदान। गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके बाद है BOTH। तो BOTH को हम पढ़ते हैं बोथ, और बोथ की हिंदी मीनिंग होती है दो या दोनों। जब दो लोगों में, हम दो चीज़ों में हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बोथ का। इसके बाद है BRIGHT। तो BRI को हम पढ़ेंगे ब्राई, और GHT का प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंड्स आइट करके। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन के जो रूल आपको बताए हैं उनके वीडियोस बना रखे हैं, आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस के रूल। तो उसमें मैंने आपको बताए हैं कि कहीं भी IGST एक साथ आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आइट करके होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्राइट, और ब्राइट का हिंदी मीनिंग क्या होती है चमकीला। इसके बाद है BEHIND। तो BE को हमने पढ़ लिया बी, और HIND को हिंड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हाइंड। तो इसको पढ़ेंगे बिहाइंड, और बिहाइंड की हिंदी मीनिंग होती है पीछे। इसके बाद है वर्ड BRING। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ब्रिंग पढ़ेंगे, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। नेक्स्ट है BLUE। तो BLUE को हम पढ़ते हैं ब्लू, और ब्लू मीन्स होता है नीला कलर। इसके बाद है COLOUR। तो इसको हम कॉलोर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स कलर पढ़ते हैं, और कलर की हिंदी मीनिंग होती है रंग। इसके बाद है CALL। तो CALL को हम क्या पढ़ेंगे कॉल पढ़ेंगे, और कॉल मीन्स होता है बुलाना या फिर पुकारना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा CUNNING। तो CUNNING को पढ़ते हैं हम कनिंग पढ़ते हैं, इसको कुनिंग नहीं पढ़ते हैं, और कनिंग की हिंदी मीनिंग होती है धूर्त। नेक्स्ट है वर्ड हमारा CLUE। तो CLUE को हमने पढ़ लिया है क्लू। देखिए अभी मैंने आपको बताया था BLUE होता है, तो इसको ब्लू नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ब्लू। इसी तरीके से CLUE होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं क्लू, और क्लू की हिंदी मीनिंग होती है सुराग। जैसे कहते हैं ना कि कोई क्लू मिला है, कोई सुराग मिला है। इसके बाद है DREAM। तो DR को हम पढ़ते हैं ड्र, और EA को हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, तो ये हो गया ड्री, और M से बनेगा म, तो इसको पढ़ते हैं हम ड्रीम। और ड्रीम की हिंदी मीनिंग होती है सपना। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ड्रीम बोलते हैं। इसके बाद है DEW। तो DEW को हमने पढ़ लिया है ड्यू, और ड्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है जो ओश की बूंदें होती हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू।
नेक्स्ट है वर्ड हमारा DEER। तो DEER को हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे डियर, और डियर मीन्स होता है हिरन। DEER जो होता है इसका मतलब क्या होता है, हिरन होता है। अब देखिए यहाँ पे DEER और DEAR दोनों ही वर्ड्स सेम हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता ही है। जैसे इसको भी हम डियर पढ़ते हैं और इसको भी डियर पढ़ते हैं, लेकिन इस वाले DEAR की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रिय, प्यारा। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिए, जब भी कहीं EE आए डियर में तो उसका मतलब होता है हिरन, और EA आए तो उसका मतलब होता है प्यारा। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा DO। तो DO को हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। इसके बाद है हमारा वर्ड DRAMA। तो DR को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम ड्र करके पढ़ते हैं, और A से हो जाएगी आ की मात्रा, और MA का हो जाएगा माँ। तो इसको पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा की हिंदी मीनिंग होती है नाटक। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स DRY। तो DRY को, DR को मैंने अभी ड्र बताया तो इसको हमने पढ़ लिया ड्र, और R का हो जाएगा डी ड्रा, और Y से हो जाएगी ई, तो इसको ड्राई पढ़ते हैं। और ड्राई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सूखा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है DOLL। तो DOLL को हम पढ़ लेंगे डॉल, और डॉल की हिंदी मीनिंग होती है गुड़िया। इसके बाद है DIM। तो DIM को हम क्या पढ़ेंगे, डिम पढ़ेंगे, और डिम मीन्स क्या होता है, धुंधला होता है। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धुंधला हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डिम। नेक्स्ट है DENY। तो DENY को हम पढ़ेंगे डिनाई, और डिनाई का मतलब होता है मना करना। जब हम किसी से किसी काम की, किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो इंग्लिश में उसका मतलब होता है डिनाई। अब है EITHER। तो EITHER को हम पढ़ते हैं आइदर, और आइदर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, या तो। इसके बाद है EAT। तो EAT को हम पढ़ लेते हैं। EA का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, EA को हम क्या पढ़ते हैं, ई करके पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा होती है। तो EA इसमें शुरू में ही आ गया, तो यहाँ पे हम मात्रा तो लगाएंगे नहीं, ई ही तो लिखेंगे, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे ई, और टी से हो जाएगा ट। तो इसको पढ़ेंगे ईट। ईट की हिंदी मीनिंग होती है खाना, खाना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। अब हाँ सॉरी, यहाँ पे पहले तो EARN है। तो EA को अभी हमने बताया था कि EA को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ही ई आ गई यहाँ पे, और RN का हो जाएगा अर्न। तो ये हो जाएगा ईयर, नहीं होगा क्या, इसको हम पढ़ेंगे अर्न करके, और अर्न का मतलब होता है कमाना। अब है वर्ड हमारा ENTERTAINMENT। तो अब देखिए थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो आप पहले इसको EN को पढ़िए, फिर TER को पढ़िए, फिर TAIN को पढ़िए, उसके बाद में पढ़िए MENT को। तो आप पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, EN को आप पढ़ेंगे एन, और TER का क्या हो जाएगा, टर हो जाएगा, टेर नहीं होगा तो एंटर हो गया, और TAIN का हो गया टेन, और MENT को क्या पढ़ेंगे, मेंट। तो इसको हम पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की हिंदी मीनिंग होती है मनोरंजन। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ERROR। तो ERROR को हम पढ़ लेंगे एरर, और एरर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मिस्टेक, यानी कि गलती। इसके बाद है EVIL। तो EVIL को पढ़ेंगे हम ईविल, और ईविल की हिंदी मीनिंग होती है बुरा, बुराई। नेक्स्ट है वर्ड हमारा EPIC। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी आपको वर्ड मीनिंग नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि देखें कितने मेरे व्यूअर्स कितने
कितने लोग मुझे कमेंट करके एपिक की हिंदी मीनिंग बताते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ESTABLISH। तो ESTABLISH को हम पढ़ेंगे ES का हो गया S, और TA को पढ़ लेंगे टे, और BLISH को पढ़ेंगे व्लिश। तो ये क्या हो गया एस्टेब्लिश। और एस्टेब्लिश की हिंदी मीनिंग होती है स्थापित करना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।